हॉबीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हॉबीज में हमको ऐसे कुछ नहीं लिख देना जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपकी हॉबी है कुछ खेलना, बट आपने उसमें लिख दिया कि बुक रीडिंग इज माई हॉबी, है ना। तो अगर आपने लिख दिया कि बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, तो आपसे पूछा जाएगा बुक रीडिंग में आप क्या पढ़ते हैं, एंड देन यू विल बी ऑल साइलेंट, यू वोंट बी एबल टू आंसर एनीथिंग। तो ये बिल्कुल आप मजाक में समझिएगा इंटरव्यू को, ऐसे नहीं हंसते खेलते चले गए हो क्या, नो। जिन बच्चों का होता है वो हंसते खेलते नहीं जाते, वो पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चन इज जस्ट द बिगिनिंग टू मेक यू कंफर्टेबल, ठीक है। इंटरव्यू होता बहुत छोटा है गाइस, आई वुड रिपीट इट वंस अगेन, होता बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें अगर आप एक भी गलती कर देते हो ना, छोटी सी भी, तो आपके बाहर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट इंटरव्यू डिसाइड्स वेदर यू विल गेट इन और आउट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस इंटरव्यू का। जय हिंद और फोर्स डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे हमारे इंटरव्यू के बारे में, ठीक है गाइस। तो दिस इज फोर्स डिफेंस अकेडमी ओनली हियर फॉर यू, ताकि आप रिकमेंड हो सके, ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। अब ये वाले प्लेलिस्ट हमने इसलिए बनाया है ताकि, तो लेट मी टेल यू द रीजंस, ताकि आपको बिना परेशान हुए इधर उधर कोई भी सोर्स में टाइम अपना वेस्ट किए बिना एक ही जगह हर चीज आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसा होता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सारी टिप्स आपको इधर ही मिल जाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन अदर सेवरल मिलियन सोर्सेज, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू अचीव योर ड्रीम ऑफ रीचिंग योर अकेडमी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हमारा पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, है ना। ये जो है सबसे छोटा प्रोसेस है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट होता है हमारे पीआईक्यू फॉर्म से ही। दैट पीआईक्यू फॉर्म विच इज गिवन टू यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ना, तो वो आपसे पीआईक्यू फॉर्म भरवाते हैं। वो इसलिए फिल करवाते हैं ताकि जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएं, दैट पीआईक्यू फॉर्म विल बी इन द हैंड ऑफ द इंटरव्यू ऑफिसर, ठीक है। तो पीआईक्यू फॉर्म देखते हैं आपकी, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो द थिंग इज कि वो पीआईक्यू फॉर्म बहुत अच्छे से भरें, उसमें सब कुछ होता है। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपके अचीवमेंट्स, आपके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स, आपके डिबेट वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर के अचीवमेंट्स, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो ये सब कुछ पीआईक्यू फॉर्म में होता है। और आपको पीआईक्यू फॉर्म जो है बहुत ही अच्छे से फिल करना है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईक्यू? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। इसमें आपका हर चीज, इवन योर सिबलिंग्स, कौन कौन सिबलिंग्स हैं, उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब भी इन्वॉल्व होता है। दैट इज वाई फिलिंग द पीआईक्यू फॉर्म इज ऑफ अटर इम्पोर्टेंस। अगर उसमें आपने कोई गलती कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। इसलिए अपना पीआईक्यू फॉर्म बहुत ध्यान से, शांति से और बहुत अच्छे से भरें। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है मैम पीआईक्यू फॉर्म में कॉलम्स तो बहुत छोटे छोटे हैं। बेटा, अगर छोटे छोटे कॉलम्स हैं तो सबसे अच्छा अचीवमेंट सबसे ऊपर लिखो, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो थोड़े कम कम होते हैं उनको नीचे लिखते जाओ, ताकि अगर कम स्पेस छूटे तो वो चीजें छूटे जो इतने हाई अचीवमेंट की ना हो, है ना। तो जो अच्छे अचीवमेंट है, आपके नेशनल लेवल अचीवमेंट्स, आपके सहोदया वाले अचीवमेंट्स, सारे जितने अच्छे अच्छे हैं उनको एकदम ऊपर हाईलाइट करके लिखे आप, ओके। अब ये पीआईक्यू फॉर्म तो आपका हो गया। अब इसमें वन मोर थिंग, आपका एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, any extraordinary achievements, government level, state level, private, everything you can include in it, okay guys। इसमें हॉबीज भी आते हैं। वन मोर थिंग इज हॉबीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हॉबीज में हमको ऐसे कुछ नहीं लिख देना जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हॉबी है कुछ भी रैंडम कुछ भी करना, लाइक आपकी हॉबी है कुछ खेलना, बट आपने उसमें लिख दिया कि बुक रीडिंग इज माई हॉबी। अब अगर आपको ये चीज समझना है, आप जो भी चीजें इस फॉर्म में लिखेंगे वो चीजें आपके क्वेश्चंस रहेंगे इंटरव्यू में, है ना। तो अगर आपने लिख दिया कि बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, तो आपसे पूछा जाएगा बुक रीडिंग में आप क्या पढ़ते हैं, एंड देन यू विल बी ऑल साइलेंट, यू वोंट बी एबल टू आंसर एनीथिंग। तो आप हॉबी में वो चीजें लिखें जो सच में आपकी हॉबी हो। बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ एंड टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। हमें ऑनेस्ट रहना है। एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटी होती है ऑनेस्टी। सो हमें सब कुछ सही सही लिखना है। हमें बिल्कुल भी ना कुछ उसमें एग्जैजरेट करना है, ना ब्लफ करना है। एवरीथिंग वी हैव टू राइट शुड बी एक्यूरेट। बस, अच्छा, अब इंटरव्यू चलता है 3 उसमें पार्ट्स में,
ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है पर्सनल क्वेश्चन से। पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है बिकॉज द ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ यू ही वांट्स कि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं, आप थोड़े आराम से आगे के क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप थोड़े इजीली अपना कंफर्ट लेवल डेवलप कर लें, इसलिए वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। पर्सनल क्वेश्चन से अच्छा आप किस टाउन से बिलोंग करते हैं, उसका नाम क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस की जगह है, क्या क्या फेमस जगह है, क्या क्या खाने को मिलता है, आपको क्या पसंद है, आपका स्कूल का नाम कौन सा है, आपके इसमें मार्क्स कितने आए थे, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपके दोस्तों का नाम क्या है। ये जो है पर्सनल क्वेश्चंस है, ये सब जो है बहुत इजी बिगिनर लेवल क्वेश्चंस होते हैं और ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए आगे आने वाले इंटरव्यू के लिए, है ना। तो इसमें सब कुछ मेंशन है, योर स्कूलिंग, your town, your city, your state, your family, your friends, sometimes even teachers, है ना, everything is involved in it। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है, इसमें भी ऑनेस्टी से आंसर दीजिए। जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बताइए, जो फैमिली है उनके बारे में बताइए, कुछ भी हमें झूठ नहीं बोलना है इंटरव्यू के किसी भी स्टेज पर। दूसरा आता है दूसरा पार्ट नाउ वेयर द इंटरव्यू गेट्स टफ, ठीक है। करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपसे स्टेट लेवल का भी पूछ सकते हैं, आपके नेशनल लेवल का भी पूछ सकते हैं, आपसे इंटरनेशनल भी पूछ सकते हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है वो भी पूछ सकते हैं, आपसे अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स भी पूछ सकते हैं, कोई लेटेस्ट अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ हो वो भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है उसका इंटरनेशनल अभी क्या चल रहा है वो भी पूछ सकते हैं। तो करंट एंड ग्लोबल इवेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर इंटरव्यू। उसमें चेक किया जाता है कि आपका नॉलेज कितना है, आप ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं, डू यू हैव द एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग दैट। तो आपको कम से कम 1 साल का तो पूरा कवर करके जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वहां आप आंसर दे पाए। तो इसमें आप क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू ग्लोबल इवेंट्स विद इन अ ईयर, ठीक है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अभी हैपनिंग्स हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर अभी जाएंगे तो हमें रेसलर प्रोटेस्ट वो मिल चुका है, फार्म प्रोटेस्ट से उनने ब्लॉक कर दिया था नेशनल हाईवे, उनने क्यों ब्लॉक किया था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से क्रॉप के पीछे ब्लॉक किया था वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हुआ था हमारा मणिपुर, वो अभी तक चल रहा है, तो दैट मणिपुर के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके स्टेट में भी अगर कुछ हलचल हो रही हो, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में राइट नाउ व्हाट हैपेंड, एक बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुआ था जिसमें अ पर्सन ही वाज हरासिंग अ ट्राइबल बॉय, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा कार्यवाही हुई एंड एवरीथिंग, तो चीफ मिनिस्टर वेंट टू द ट्राइबल पर्सन्स होम। तो इससे पता पड़ता है कि अभी भी SC/ST का स्टेटस हमारे इंडिया में अच्छा नहीं है, तो उसको डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना, यू हैव टू बी अवेयर about your state, about your city, about your country, about international entire planet, you have to be aware। एटलीस्ट 1 साल का तो आपको करना पड़ेगा, और उसमें भी लेटेस्ट इवेंट्स तो बिल्कुल। अब आ जाएंगे सर्विस बेस्ड नॉलेज पे, ये है तीसरा और ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इमेजिन आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, है ना, आपने एक कंपनी में लगा दिया कि ठीक है भाई मुझे ये पोस्ट चाहिए, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, और इंटरव्यू, तो दैट पर्सन विल बी इंटरव्यूइंग अबाउट कि तुम्हारा रोल क्या रहेगा, तुम्हें पता है हमारी कंपनी क्या करती है, तुम्हें पता है क्या क्या रोल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या एक्ट्स हैं, कैसे क्या काम करते हैं। ये सब होता है सर्विस बेस्ड नॉलेज। आप जिस जगह जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहां का नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी के लिए जाए तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इंडियन आर्मी, देयर डिफेंस, देयर वेपनरीज, देयर आर्टिलरीज, एवरीथिंग यू शुड बी नोइंग। अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एयरक्राफ्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इंडिया के डिफेंस का स्टैंड होना चाहिए, सब होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली टू नेवी में INS के आपके पास होना चाहिए, भी INS विक्रांत की लैंडिंग हुई है, उसके बाद नाइट मेडन लैंडिंग हुई है INS विक्रांत के ऊपर, एक और कितने एयरक्राफ्ट से लैंडिंग हुई है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये सारी डिटेल्स आती हैं सर्विस बेस्ड नॉलेज पे, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिसाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमें इतना सब नॉलेज होगा तब जाके हम वो इंटरव्यू फोड़ सकेंगे, और इंटरव्यू फोड़ेंगे तब भी हम रिकमेंड होंगे, ठीक है। ये है कटु सत्य। तो आपको जो है ये सब चीजें करना पड़ेंगी। यू आर, ऐसा नहीं कि हाँ चलो क्या इंटरव्यू है, 1 हफ्ते पहले पढ़ लिया और मुंह उठा के चले गए, कुछ नहीं होगा। जो डिफरेंस होता है ना, वो 200 बच्चे जो बाहर निकल जाते हैं और वो 2 बच्चे जो रिकमेंड होते हैं, उनमें यही होता है कि वो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो इंटरव्यू बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू लिटरली रीड एवरीथिंग। अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आपको आर्मी का सब कुछ पता होना चाहिए, उसके हिस्ट्री से लेके कब उसका आर्मी डे बनाया जाता है, आर्मी में, इंडियन आर्मी में भी क्या क्या मॉडर्नाइजेशन आए हैं, क्या क्या वेपन्स, गन प्रोडक्शन, एवरीथिंग। नेवी में सिमिलरली कौन सी INS इंडक्ट हुई है, कोई सी डिकमीशन हुई है, कौन सी एक्सरसाइज में गई है, ठीक है, कौन सी रिसेंट एक्सरसाइज हुई है नेवी की, ऑल ऑफ दैट।
एयरफोर्स का भी सेम, हमारा डिफेंस का कौन सा रैंकिंग है, हमारी आर्मी की ग्लोबल रैंकिंग क्या है, हमारी एयरफोर्स की ग्लोबल रैंकिंग क्या है, ऑल ऑफ दिस, हमारा डिफेंस जो है वो उसमें कितना कौन से नंबर पे स्टैंड करता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। वेपन्स हमें पता होना चाहिए, मिसाइल्स लेटेस्ट हमें पता होना चाहिए, कौन सी सरफेस टू एयर है, कौन सी एयर टू एयर है, कौन सी सरफेस टू सरफेस है, कौन सी कब इंडक्ट हुई थी, अभी कौन सी बनने जा रही है। एयरक्राफ्ट भी हमको पता होना चाहिए, लेटेस्ट हमारी कौन सी डील हुई है, अभी मोदी जी यूएसए गए थे तो ड्रोन्स की डील हुई है, उन ड्रोन्स का नाम क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन सी कंट्री से बहुत अच्छे डिफेंस रिलेशन है, इंडिया किससे सारी चीजें बुलवाता है। फॉर एग्जांपल हमारे रशिया से डिफेंस रिलेशन अच्छे हैं, हमारे इजराइल से अच्छे हैं, हमारे फ्रांस से अच्छे हैं। ठीक है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। एक्सरसाइजेस, अभी IMT हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज थी, तो इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये सारी वाली। उसके बाद अभी प्रहार, वज्र प्रहार हमारी हुई है, उसके बाद हमारी इंडोनेशिया से हुई है, हमारी जापान से धर्मागार्जन होती रहती है, हमारी ये सारे एक्सरसाइजेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप मजाक में समझिएगा इंटरव्यू को, ऐसे नहीं हंसते खेलते चले गए हो गया, नो। जिन बच्चों का होता है वो हंसते खेलते नहीं जाते, वो पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चन इज जस्ट द बिगिनिंग टू मेक यू कंफर्टेबल। ठीक है, एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट्स with the global events, with the service knowledge, है ना, and that PIQ form very much important. I would emphasis on it again and again. उस फॉर्म के साथ मजाक बिल्कुल भी मत करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, उस फॉर्म में बहुत अच्छे से उसको फिल करिएगा, टाइम लेके, लेकिन सही। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आपको बस 15 मिनट में भर के देना, नहीं, कम से कम वो आधा घंटा देंगे, आपको हर चीज समझाएंगे और उसमें प्यार से, अच्छे से, बिना कोई मिस्टेक करे, विद ओपन माइंड यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। ठीक है, एंड दैट इज इट विद द इंटरव्यू। इंटरव्यू होता बहुत छोटा है गाइज, आई वुड रिपीट इट वंस अगेन, होता बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें अगर आप एक भी गलती कर देते हो ना, छोटी सी भी, तो आपके बाहर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट इंटरव्यू डिसाइड्स वेदर यू विल गेट इन और आउट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस इंटरव्यू का। बट ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बिगड़ गया तो मैम अब हम क्या करें, आगे का भी बिगाड़ दें, नो। इंटरव्यू अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता भी है ना, हमको फील हो रहा है कि हमने कुछ गलत बोल दिया, तो हम उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आगे आने वाले इवेंट को बहुत अच्छा कर दो, साइकोलॉजी टेस्ट अपना बहुत अच्छा दो, अपना ग्राउंड टास्क बहुत अच्छा दो। ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू से ही सब डिसाइड होता, नहीं, इंटरव्यू मेजर रोल प्ले करता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ना हो जाता है, वो सबका होता है। उसको बैलेंस कैसे करें, उसको बैलेंस करेंगे हम अच्छा ग्राउंड टेस्ट देके, उसको बैलेंस करेंगे हम अच्छे से हमारा साइकोलॉजी टेस्ट देके। ठीक है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू टू बैलेंस एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द इंटरव्यू, एंड देन this will make sure that you are in your academy in that merit list. Okay, and you know, as Force Defense Academy, आपके पास एड्रेस है, आपके पास नंबर है, any doubt in your PIQ form, any doubt in anything, आपको अगर थोड़ा ग्राउंड बेस्ड नॉलेज चाहिए, आपको ऑब्स्टिकल्स देखना है, आपको ये देखना है कि मैम इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू चाहिए, वी आर ऑलवेज हियर एट फोर्स डिफेंस अकेडमी। हम आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, आपको सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस, यू कैन कम हियर, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, है ना, आप चेक कर सकते हैं खुद को वहां जाने से पहले। सो जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और भी होगा हमारा प्लेलिस्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्राउंड टास्क। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद, बाय, टेक केयर।